तो वहीं वाराणसी में एक बार फिर से गंगा उफान पर है। यहां गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो कि खतरे के निशान को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 2 मीटर से अधिक का इजाफा हुआ है, जिससे गंगा घाटों और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। नमो घाट, अस्सी घाट और मणिकर्णिका घाट जैसे इलाके जलमग्न हैं और हजारों मंदिर डूब चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब एक ही सीजन में दूसरी बार बाढ़ आई है। बाढ़ की वजह से 32 परिवार के 133 लोगों ने घर छोड़ दिया है। बाढ़ से 2 मोहल्ले और एक तहसील प्रभावित है। गंगा के जलस्तर में हर घंटे 7 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को गंगा चेतावनी बिंदु दूसरी बार पार कर गई। तो वाराणसी में भी यही हाल है और ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां एक तरफ नमो घाट जो कि इस वक्त गंगा में समाया हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ गंगा एक बार फिर से उफान पर है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ही सीजन में दूसरी बार यहां पर बाढ़ जैसी हालात देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ काशी यानी वाराणसी की बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है और आप समझिए कि हर घंटे लगभग 7 सेंटीमीटर तक का जलस्तर बढ़ रहा है। तो एक तरफ दिल्ली में जहां यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ चुका है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल दिल्ली से और रवि हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं, निचले इलाकों के लिए सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया जा चुका है। यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर है, क्या मौजूदा स्थिति है, कितनी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो बाढ़ की चेतावनी है वो जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि यमुना में जो जल स्तर है वो लगातार हर घंटे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 9 बजे का जो जल स्तर मापा गया है वो 205.45 मीटर जो है वो नापा गया है, जो कि खतरे के निशान के ऊपर है। खतरे के निशान की अगर बात करें तो 205.33 मीटर जो है वो बताया जाता है। और इस वक्त मैं यमुना के ठीक किनारे पर मौजूद हूँ। यहाँ यमुना के अगर जल स्तर की बात करें तो वो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए किस तरीके से जो यमुना का धार है वो कितना तेज है और ये हर घंटे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, इसके अलावा आपको बताएं कि हथनी कुंड बैराज और वजीराबाद से हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, जिसका असर सीधे देश की राजधानी दिल्ली में दिख रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है और इसके साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो अलर्ट पर है, तैनात हैं। जो बाढ़ ग्रसित जो इलाके हैं वहां पर लगातार लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और आपको ये बताएं कि नदी के किनारे जाने से लोगों को जो है वो प्रशासन मना कर रहा है, बैरिकेड लगा दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि नदी किनारे ना जाएं लोग। जो नदी के किनारे के आसपास रहते हैं उनको वहां से हटाकर शिविर कैंप में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है, लेकिन ये जल स्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है और हर घंटे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप में एक परेशानी का सबब है, क्योंकि जब मानसून होता है तब दिल्ली में बाढ़ जैसी जो हालत है वो हमें देखने को मिलती है। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, यहाँ तक कि मंत्रियों के घरों में भी जो है वो पानी घुस जाता है। लुटियंस दिल्ली जो है वो भी डूबता हुआ पिछले साल हमें नजर आया था। और इस बार जो है जिस तरीके से लगातार पानी का स्तर, जल का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ यमुना का नजर आ रहा है, अपने आप में ये परेशानी जो है वो परेशानी का सबब बन रहा है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। रवि भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रवि, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही सीजन में दूसरी बार बाढ़ जैसी हालात और बाढ़ जैसी तस्वीरें वाराणसी में देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है, लोगों को कैसे सतर्क रखा जा रहा है और दूसरी तरफ क्या तैयारी है पूरी? देखिए, अगर इस बात की जाए वाराणसी की, तो इस समय वाराणसी में जो हालात है वो चिंताजनक है, क्योंकि ये दूसरी बार ही नहीं, ये इस साल में तीसरी बार जो है कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और गंगा जो है रौद्र रूप ले चुकी है और सहायक नदी जो है वरुणा वो भी उफान पर है। आपको दिखाना चाहेंगे, इस समय हम सहायक नदी जो है वरुणा के पास आप देख सकते हैं, ये पूरा गांव है, यहाँ लोग बसते हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, रोज जो है कि अपने रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ जीते हैं। दूध पानी चाहे पशुओं का चारा हो या तमाम चीजें हो, ये जो है पूरा पानी इस समय, जो ये पूरा गांव है इस समय पानी में पूरा डूब चुका है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले समय की बात की जाए और पिछले दिनों की बात की जाए तो जब दूसरी बार जब बाढ़ आया था तो इस समय पूरा गांव जो है पानी में पूरा डूब चुका था। लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और कैसे कैसे किसी तरीके से पानी, जब गंगा जी का पानी जब निचले स्तर पे गया तब जाकर ये पूरा गांव जो है कि पानी से फिर मुक्त हुआ और लोगों की रोज जो जिंदगी है वो फिर से शुरुआत की। लेकिन फिर से ये तीसरी बार, इस साल में ये तीसरी बार, ये पहली बार ऐसा है कि ये तीसरी बार जो है कि बाढ़ का पानी पूरे गांव में आ चुका है और गांव में पूरे पानी ही पानी दिख रहा है। जहां पर भी नजर पड़ेगी वहां
साफ पानी दिख रहा है। और निचले स्थान की बात की जाए या चाहे गंगा जी के किनारे की बात की जाए, तो गंगा जी के किनारे जो 84 घाट है वो पूरे पानी से इस समय जो है कि डूब चुका है और हम्म। घाटों का संपर्क टूट चुका है। जो दाह संस्कार हो रहा है मणिकर्णिका पे, वो छतों पे हो रहा है, और जो हरिश्चंद्र में दाह संस्कार हो रहा है वो गलियों में हो रहा है। इस बार ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि ये देखने को मिला है कि इस तरीके का जो है कि गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए, एनडीआरएफ एक्टिव मोड पे पूरी तरीके से हो गई है, और वहीं का राहत शिविर जो बनाए गए थे, जो 42 से 43 राहत शिविर वाराणसी में बनाए गए थे, उसको पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से खाद्य सामग्री अच्छे से वितरण किया जाए, इसके लिए भी जिलाधिकारी द्वारा निर्देश ठीक दे है। दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन राहत की बात यह भी है कि जल आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद से कहीं न कहीं पानी हम्म। वाराणसी में धीमा पड़ ठीक है। सकता है। तो एक राहत की और खुशी की खबर है वाराणसी के और काशीवासियों को, जो निचले स्थान पे रहते हैं, जो कहीं न कहीं ये यमुना नदी के आस-पास रहते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी की खबर है कि अगर पानी स्थिर होगा तो अपने घर को फिर से वापसी कर पाएँगे, और उन्हें कहीं न कहीं गंगा जी का जो रौद्र रूप है उससे राहत मिल सकेगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए वाराणसी में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इधर अगर हम दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में भी वैसी ही परिस्थितियां नजर आ रही हैं। धाराजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, चूंकि देखिए दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उधर हथनीकुंड बैराज की बात कर ले, वजीराबाद की बात कर ले, लाखों क्यूसेक पानी हर रोज वहां से छोड़ा जा रहा है। नतीजन मथुरा की अगर हम बात कर ले तो वहां भी जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति वहां पर क्या है? देखिए, इस समय यमुना चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। पहले खतरे के निशान से ऊपर थी। यहाँ पर जो जल स्तर है वहाँ पर उसमें कमी आई है, और जो लगातार जो पानी है जो हथनी कुंड और ओखला बांध से छोड़ा जा रहा है, तो यहाँ गोकुल बैराज से उसे डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। अभी प्रशासन की तरफ से कोई दोबारा से अलर्ट या इस तरह का कोई मैसेज लोगों को नहीं दिया गया है कि ऊपर से पानी छोड़ा जा रहा है या खतरे की बात है। प्रशासन का कहना है कि उसकी जो टीमें हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं। लोगों को फिर भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मौसम बार बार खराब हो रहा है। धीरे धीरे 2 दिन से बारिश हो रही है लगातार। अगर ये बारिश का जो दौर है अगर वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जल स्तर में वृद्धि होगी, और तो अगर ऊपर से पानी छोड़ा जाए, क्योंकि यमुना इस समय बिल्कुल लबालब मामले स्तर पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरह खतरे के दायरे में आ जाएंगे। क्योंकि देखा था जब यमुना खतरे के निशान पर अभी कुछ समय पहले पहुंची थी, तब तमाम जो बस्तियां थी यमुना से सटी वो पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। ग्रामीण इलाकों की जो खेती थी वो पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। अब धीरे धीरे उन इलाकों से पानी कम होने लगा है, और गंदगी का अंबार भी उन इलाकों में दिखाई देने लगा है जिनमें यमुना के पानी ने दस्तक दे दी थी। तो वहां पर जो प्रशासन की टीम है साफ सफाई का भी दावा कर रही है कि वो वहां पर पहुंच रही है और साफ सफाई का दावा, लेकिन कुछ निचले स्तरों से जो कटान की खबरें हैं वो भी आ रही हैं कि जिस तरीके से तेज बहाव है, तो लगातार जो निचले इलाके हैं जो यमुना से सटी कॉलोनी है उन इलाकों से ये मैसेज भी आ रहे थे कि कुछ इलाकों में कटान जैसी स्थिति है। अब देखने वाली बात होगी कि वो लोग प्रशासन से बार बार गुहार और मदद की भी बात कर रहे हैं कि प्रशासन की टीमें वहां भी पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, लेकिन जिस तरीके से यमुना का अब कह सकते हैं कि खतरा जो है अभी टला नहीं है। अगर पानी और छोड़ा गया तो वो स्थिति और भयावह हो सकती है, क्योंकि यमुना इस समय चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। तो ठीक है। पानी पूरी तरह यमुना में है। इस समय हम यमुना के तट पर ही मौजूद हैं, और ये तस्वीरें यमुना का जो तेज बहाव है वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मथुरा में जो यमुना का जो जल स्तर है वो किस तरीके से, और जो बहाव है वो किस तरीके से रौद्र रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास। रवि, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए वाराणसी में पिछले महीने भी जो तस्वीर देखने को मिली थी वो काफी ज्यादा डराने वाली थी। चूंकि लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका था, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे और राहत सामग्रियां भी वितरित की जा रही थी। हालांकि अभी कितनी टीमें हैं जो कि लोगों की मदद के लिए वहां पर जुटी हुई हैं, और क्या कुछ राहत पहुंचाई जा रही है? देखिए, बात की जाए राहत की, तो राहत के बात की जाए तो जो निचले स्थान है वहां पर जो भी बाढ़ स्थित क्षेत्र है उन पर जो है कि एनडीआरएफ की तरफ से जो भी सामग्री, खाद्य सामग्री है जिला प्रशासन की तरफ से, वो उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अगर पानी की स्थिति अगर इसी तरीके से अगर रुकती नहीं है, जैसे दोपहर के बाद बताया जा रहा है कि पानी स्थिर हो जाएगा, अगर पानी की अगर स्थिर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनको राहत शिविर का सहारा लेना पड़ सकता है। और राहत सामग्री की जो बात की जा रहा है वो जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पर जो है पहुंचाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। एनडीआरएफ पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे है। एनडीआरएफ ने एक जो है कि तमाम लोगों
लोगों से अपील भी की है कि अगर कोई जरूरत हो, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तुरंत एनडीआरएफ को एक टोल फ्री नंबर दिया गया, उस पर कॉल करें। एनडीआरएफ कुछ ही सेकंडों में जो वहां पहुंचेगी, क्योंकि एनडीआरएफ की जो कि टीमें हैं वो पूरे तरीके से वरना नदी में भी लगाई गई हैं और गंगा जी में भी लगाई गई हैं, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी भी होती है या हॉस्पिटल की भी समस्या होती है तो इमरजेंसी में तुरंत एनडीआरएफ काम करेगी। तो इस तरीके से जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है और वहीं एनडीआरएफ भी पूरे एक्टिव मोड पे है। अगर बात की जाए तो देखिए, अगर पानी घटता भी है तो लोगों की समस्या कम होने का नाम नहीं लगा, क्योंकि पानी घटने के बाद जो सिल्ट है या कचड़े हैं जो या मलबा है या जिस तरीके से बड़ी 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 चट्टाने जो है वो रह जाएंगी और यहाँ पर जो है कि तमाम लोगों को फिर कहीं ना कहीं डेंगू और टाइफाइड की जो समस्या का वो झेलना पड़ेगा और लोगों को काफी साफ सफाई करनी पड़ेगी, फिर अपने घरों पर जाना पड़ेगा। तो तमाम अभी समस्याएं बाकी हैं। पानी घट तो जाएगा लेकिन लोगों की समस्याएं नहीं खत्म होगी। एक चिंता सबसे बड़ी ये है कि जो किसान थे उनके चेहरे पर कहीं कहीं सिकन दिखने को मिल रही थी, लकीर चिंता की दिख रही थी, क्योंकि पानी बढ़ने के बाद जैसे पिछले समय ठीक में है। पानी बाढ़ का आया था तो उनकी जो है कि फसलें नष्ट हो गई थी, कुछ फसलें बची थी, तो वो भी अब कहीं न कहीं पानी को बढ़ते हुए देखकर उनके जो चेहरों पर है चिंता दिख रही है साफ। ठीक है धाराजीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अभी जैसी तस्वीरें मथुरा से देखने को मिल रही है वैसी ही तस्वीरें साल 2023 में देखने को मिली थी। हालांकि उस वक्त नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। इस बार के सीजन की बात करते हैं तो अभी तक नुकसान का कितना आकलन किया गया है और कितनी टीमें मथुरा में अभी मौजूद है सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, यमुना के जितने भी पक्के घाट हैं वहां पर टीमें लगाई गई हैं, जगह जगह बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। 2023 की बात करें तो उसकी अपेक्षा अभी वो जल स्तर वहां तक नहीं पहुंचा है जो 2023 में जो हालात थे। लेकिन जो नौजील इलाके की और बलदेव इलाके के कुछ गांवों की बात करें तो वहां पर पानी ने पूरी दस्तक दे दी थी। जो संपर्क मार्ग थे शहर के वो पूरी तरह टूट चुके थे। अभी संपर्क मार्गों पर होकर भी पानी गुजर रहा है, लेकिन जल स्तर कम होने से लोगों का आवागमन जो चालू है वहां पर हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो अब की बार जो देखा गया है, अब तक जो ग्रामीण इलाकों में जो फसलें हैं वो पूरी तरह नष्ट हुई हैं। सबसे अधिक जो नुकसान है वो नौझील इलाके और शेरगढ़ इलाके में से सामने आया है। लेकिन जो मथुरा वृंदावन के आसपास जो खादर में जो बस्तियां बस गई थी उनमें भी पानी ने दस्तक दे दी थी। तो तमाम जो यमुना से सटी कॉलोनी है वो भी वहां पर जलमग्न हो गई थी। वहां पर जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा है तो सिल्ट और जैसे इस तरीके से गंदगी का वो अंबार है वो वहां दिखाई दे रहा है। प्रशासन के लिए ये भी चुनौती है कि इन हालातों में जब पानी कम होता है या जैसे बाढ़ जैसे हालात कम होते हैं तो बीमारी फैलने का भी डर रहता है, क्योंकि तमाम गंदगी जैसी समस्या वहां आसपास दिखाई देती हैं। तो अब उन पर किस तरीके से काम करना है, साफ सफाई पर किस तरीके से ध्यान देना है और अगर पानी ऊपर से आता है तो उसके लिए किस तरीके से अलर्ट रहना है। तो तमाम विषयों पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहने का दावा कर रहा है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कितनी साफ सफाई और कितनी जो व्यवस्थाएं या जो बर्बाद फसलें हुई हैं उन किसानों का जो आकलन है वो भी प्रशासन की तरफ से बिल्कुल, किया यानी जा रहा है। कुल तो मिलाकर किसानों को प्रशासन की क्या भी ओर मुआवजा से मिलेगा, पूरी ये तैयारी यहाँ आने पर वाले है, समय में क्योंकि बारिश का दौर यहाँ थमने का कहीं से भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे में नुकसान कम से कम हो इसकी भी तैयारी प्रशासन की ओर से है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।